हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। चलिए आज हम क्विक रिवीजन का लेक्चर 2 लेके आए हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास का क्विक रिवीजन करेंगे। कम समय में बेहतर तैयारी करने की आशा करते हैं हम। चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। और आज शिक्षक दिवस भी है, 5 सितंबर है आज। तो आज आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जी के जयंती पे मनाया जाता है। ठीक, तो ये देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखिए तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। और कोटेशन देखे तो सत्य की राह पे चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों का जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। ठीक, चलिए रिवीजन करते हैं। चलिए चालू करते हैं। सिंधु सभ्यता चल रहा था, सिंधु सभ्यता चल रहा था। तो सिंधु सभ्यता के से आगे जो उत्कल पढ़ा है तो उससे आगे देखे, इसका विस्तार देख लेते हैं पहले। तो विस्तार देखें तो ये, एक मिनट पेन ले लेते हैं। ये जम्मू कश्मीर उत्तर में, ठीक, इधर पूरब में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, दक्षिण में महाराष्ट्र और इधर बलूचिस्तान, पश्चिम में बलूचिस्तान। ठीक, तो कश्मीर में मांडा क्षेत्र, यूपी में आलमगीरपुर। ठीक, और ये देखिए तो दायमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, दै दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और इधर बलूचिस्तान का सुतवा गेंडोर, सुत सुतका गेंडोर। ठीक, ये सुतका गेंडोर हुआ। और ये देखिए तो इसका एक ट्रिक भी है, तो याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखिए। सम मतलब जोड़ होता है, बराबर एड, स सुत का गेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। तो सम बराबर एड, सुत का गेंडोर। ठीक, और और ये देखिए तो ये ट्रिक अच्छा है याद रखने के लिए। ठीक, चलिए आगे आगे देखते हैं। प्रमुख स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो पहले हड़प्पा देखिए, तो हड़प्पा के खोजकर्ता के बारे में देखें तो दयाराम साहनी ने खोज किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। याद रखिए, क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा करके चार दे दिया, और इधर 4 खोजकर्ता और इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, पूछ दिया तो वहां फंस सकते अगर नहीं बता रहे। और उत्खनन करता और किसके निरीक्षण में उत्खनन किया गया था? तो सर मार्टिन व्हीलर और माधवन स्वरूप उसके निरीक्षण में। ठीक, और यहाँ देखिए तो यहाँ क्या क्या मिला है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा से तो 12 कमरों का अन्नागार मिला है। याद रखें, हड़प और एक हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है, जो आर आर 37 समाधि नाम दिया गया है जिसका। और तो ये पूछा जाए कि आर 37 समाधि का कब्रिस्तान कहाँ मिला है, तो हड़प्पा में मिला है। और इसे देखें तो सैंदव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगरी क्षेत्र भी कहा जाता है। और पूर्ण औद्योगिक नगरी क्षेत्र किसे कहा जाता है, वो कमेंट में आप लोग बताइए। और हड़प्पा से देखें तो स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाया गया है, जो उर्वरता का प्रतीक है। यहाँ 2 टीले मिले हैं, जिसमें एक मॉड AB और मॉड F
अंकित किया हुआ है। हड़प्पा हड़प्पा को तोरण द्वारका नगर भी कहा जाता है। इसकी विशेषता के रूप में ये आ गया, ठीक। अगर विशेषता पूछे तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए पूछा जाए तो इसकी 642 किलोमीटर है। यद्यपि देखिए पिगट महोदय के अनुसार देखिए तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी पता है किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ये भी याद रखिए, पूछा जाता है भाई, 5 स्टार क्वेश्चन मान लो। अब देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में। तो राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया था और उत्खननकर्ता के और उत्खननकर्ता सॉरी थोड़ा आवाज फंस गया था। उत्खननकर्ता के रूप में देखें तो किसके निर्देशन में किया गया था? तो जॉन मार्शल एवं उनके साथियों के निरीक्षण में। और बाद में HK माइक भी आए आजाद भारत में देखें तो JF डेल्फस ने किया था। अन्य नाम देखें मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो स्तूपों का शहर इसे कहा जाता है। अन्य नाम मोहनजोदड़ो का देखें तो स्तूपों का शहर कहा जाता है, कब्रिस्तान का बगीचा कहा जाता है भाई, और मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। सिंध का बाग भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध उपनाम पता है क्या है? मृतकों का टीला, जो सिंधी भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध उपनाम क्या है? तो मृतकों का टीला, जो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो में देखें तो बाढ़ 7 बार आया, 7 बार उजाड़ा और बसा। बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और बसा मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और बसा भी? तो वो है मोहनजोदड़ो। और इसकी पुष्टि देखें तो मार्शल के उत्खनन के दौरान 7 परतों के मिलने से की गई है। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल देखें मोहनजोदड़ो से जो मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। इस और विशाल अन्नागार भी मिला है। और सबसे बड़ी इमारत के रूप में बनाया गया, जिसमें खाने की सामग्री रखते थे जब अकाल या कुछ पड़े, मतलब विशेष परिस्थितियों के लिए। मोहनजोदड़ो देखिए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। मलेरिया बीमारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो देखिए मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक। और बूनों के कपड़ों का प्राचीनतम साक्ष्य तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और देख हड़प्पा से 837 कब्रिस्तान मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। तो यह ध्यान रखिए, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, बन सकता है। तो मोहनजोदड़ो से एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। यहाँ कच्ची ईंटों से चबूतरा बना है, ये भी याद रखिए। कांसे की नारी की मूर्ति बना है जो पूर्णतः नग्न है। सूदी कपड़ा पर मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मोहर भी मिला है। पुजारी की मूर्ति भी मिली है। और मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर पर देखे तो सुमेरियन नौकांकन मिलता है, जो सुमेरियन सभ्यता, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक भागीदार को दर्शाता है। ये सुमेरियन नौकांकन। चांदी के कलश के रूप में देखें तो चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ये भी ध्यान रखिए। कालीबंगा के अब देखिए खोजकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष है। और किसके निरीक्षण में किया गया था? तो बीबी लाल एवं थापर के निरीक्षण में। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कालीबंगा का? तो काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से एक युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। मतलब ये अंत्येष्टि संस्कार को दर्शाता है। मतलब एक युग्म के मतलब पति पत्नी एक युगल का समाधान मिला है, ये हुआ। और यहाँ सबों के अंत्येष्टि संस्कार के 3 विधियों का पता चला है। तो 3 विधि: आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण और दाह संस्कार का। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले?
तो ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई, 5 स्टार लगा सकते हो, ये पूछा जाता क्वेश्चन है। तो कालीबंगा का अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। और एक युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से, ये भी ध्यान रखें। और कहाँ से? अंत्येष्टि संस्कार की वजह से दो ही आंशिक समाधिकरण और समाधिकरण मिलता है वैसे अंत्येष्टि संस्कार के विधि में, लेकिन विशेष रूप से कालीबंगा से ही 3 अंत्येष्टि संस्कार का विधि मिला है। कालीबंगा से देखें तो ऊंट की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से। हाथी के दांत की कंघी मिले हैं। कांसे का दर्पण मिला है। अलंकृत ईंट भी मिला है। बालक की खोपड़ी में 6 छेद संबद्ध शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। ये बालक की खोपड़ी में 6 छेद किसका प्रमाण मिलता है? तो शल्य चिकित्सा का प्रमाण कहाँ मिलता है? सिंधु सभ्यता किस क्षेत्र में मिलता है? तो कालीबंगा क्षेत्र में। कालीबंगा को हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चलता है। ये भी कहाँ से 5 स्तरों का पता चलता है? तो कालीबंगा से। कुछ विद्वान इसे सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं। पहली राजधानी मोहनजोदड़ो, दूसरी हड़प्पा, तीसरी कालीबंगा। अब लोथल के उत्खननकर्ता के बारे में देखिए तो SR राव है, जिसका उत्खनन 1954 से 55 में किया गया। और ये किसके देखरेख में हुआ? तो S राव खुद ही देखरेख भी कर रहे थे और खुद भी उत्खनन खोज भी किया। उपनाम देखिए लोथल का, तो ये लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो इसका नाम दिया जाता है। ये क्योंकि ये बंदरगाह था एक तरह की उस टाइम का बंदरगाह। ये गुजरात के रन के कच्छ की तरफ लोथल में था, जो बंदरगाह है ये। भारत का पश्चिमी एशिया से व्यापार का सब प्रमुख बंदरगाह था ये। भारत के पश्चिम एशिया का, यहाँ का एशिया के व्यापार का प्रमुख बंदरगाह स्थल था ये लोथल। बंदरगाह स्थल कौन था? तो लोथल। जहाजों का गोदीवाड़ा, जिसे डाकयार्ड कहा जाता था, कहाँ से प्राप्त हुआ है साक्ष्य? तो लोथल से हुआ है, ये भी ध्यान रखें। फारस की मोहर के बारे में देखें तो फारस की मोहर, घोड़े की मूर्ति, 3 युगल समाधि, एक युगल समाधि कालीबंगा से भाई मिला है। और 3 युगल समाधि कहाँ से मिला? तो लोथल से मिला है। लोथल से देखें तो पूर्ण बस्ती के एक ही रक्षा प्राचीर से गिरा मिला है। तो वैसे देखें तो ये पूछ कर है कि संपूर्ण बस्ती को एक ही रक्षा प्राचीर से गिरा है। यहाँ मतलब ये है कि संपन्न व्यक्ति कुलीन वर्ग अलग क्षेत्र में रहते थे, दुर्ग और निचले स्तर में छोट लोग रहते थे। तो कुलीन लोग तो अपने लिए सुरक्षा के लिए घेरा किला डलवाते थे, लेकिन नीचा लोग ऐसे ही रहते थे, निचले क्षेत्र में लोग। तो यहाँ पहला साक्ष्य मिला है जहाँ लोथल ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ संपूर्ण पूरे बस्ती को एक ही किले से घेराबंदी किया गया। ये है। यहाँ पर देखिए तो कालीबंगा की भांति एक छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई। तो कालीबंगा में तो मिला ही छिद्रयुक्त बालक का साक्ष्य, लेकिन लोथल से भी मिला है और ये शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। और यहाँ से देखिए तो वृत्ताकार एवं चतुर्भुजाकार अग्निदेव पाई गई है। तो कहाँ से चतुर्भुजाकार अग्निवेदी और वृत्ताकार का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से। हाथी का दांत कहाँ से मिला है? तो लोथल से, जिसका स्केल बनाया गया है। ठीक, ये भी ध्यान रखें। चनुद्रो की खोजकर्ता कौन है भाई? NG मजूमदार। कब किया? 1931 ईस्वी में। और किसके निरीक्षण में हुआ? तो मायके के निरीक्षण में। और इसका उपनाम देखें तो सैंधव सभ्यता का औद्योगिक नगर ये भी कहलाता है। और ये सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त देखें तो प्राक हड़प्पा संस्कृति के पूर्व वाली संस्कृति, जिसे झूकर झाकर संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। और चंद्रों में विशेष कर देखें तो यहाँ चूड़िया सब मिला है। महिला के प्रसाधन के बॉक्स मिले हैं। सजने संवरने का साधन मिला है चनुद्रों से। और यहाँ देखें तो किसी भी यहाँ दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है। कहाँ दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है? तो चनुद्रों में। चनुद्रों से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई है। मनके एवं शिव का उत्पादन केंद्र कौन था? तो चनुद्रो था।
महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के बॉक्स मिले हैं, जिसमें जिसमें देखिए पाउडर पाउडर, लिपस्टिक, कंघी, है ना, जो भी हो वो रखा रहता। चनुद्रो एक ऐसा मात्र स्थल है जहाँ मिट्टी की पक्की हुई पाइप नुमा नालियां का प्रयोग किया गया है। वैसे कच्ची हुई मिट्टियों का पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया था, लेकिन चनोदरों में पक्की ही मिट्टी के पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया है, ये भी ध्यान रखें। यहाँ देखिए धौलावीरा, धौलावीरा के बारे में देखिए तो खोजकर्ता कौन है, तो जेपी जोशी। और कब किया, तो 1967 में। और किसके निरीक्षण में किया, तो एसआर विस्ट के निरीक्षण में। धौलावीरा को धौलावीरा को सफेद कुआं कहा जाता है उपनाम के रूप में। और ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। और ये देखिए तो भारत में खोजे गए दो विशाल नगरों के रूप में गुजरात गुजरात का क्षेत्र में दो विशाल नगर खोजेगी, जिसमें एक धौलावीरा और एक राखी गढ़ी है। और अन्य हड़प्पा संस्कृति के नगर दो भागों का देखें तो बोले थे कि पहला नगर जिसे किला से घिरा जाता था उसे दुर्ग कहा जाता था, और निचला नगर जो किला से अधिकतर घिरा नहीं रहता था। किंतु इनसे अलग धौलावीरा तीन, देखिए धौलावीरा में बताया गया कि तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। वैसे दो भागों में विभाजित रहता था, दुर्ग और निचले नगर में, लेकिन तीन नगरों का विभाजन कहाँ मिलता है, तो धौलावीरा में। और यहाँ से देखिए तो नेविले की पत्थर की मूर्तियां पाई गई है। और यहाँ जल संरक्षण की तकनीक देखें तो बहुत विशिष्ट थी। उन्होंने बांध बनाए, जलाशयों में पानी संग्रह किया है, तो ये व्यवस्था धौलावीरा में देखने को मिला। यहाँ से देखिए तो 10 खांचे वाला एक लेख प्राप्त हुआ है, ये साइन बोर्ड कहा जाता था। तो कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है, ये भी ध्यान रखें। कहाँ से क्या चीज मिला है, ये इलिमिनेट करने के लिए और उसकी विशेषता के तौर पे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो ये ध्यान रखें। अब बनवाली के उत्खननकर्ता देखें तो एसआर बिस्ट है, और इसकी विशेषता देखें और क्या क्या यहाँ से साक्ष्य मिले, तो इसकी विशेषता यहाँ मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं, रसोई घर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली सैंधव संस्कृति के 3 स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है, प्राग हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। मतलब प्राग सैंधव संस्कृति, विकसित सैंधव संस्कृति और उत्तर सैंधव संस्कृति। अब रोपर की खोजकर्ता कौन थे, तो 1950 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो बीवी लाल के द्वारा। और किसके देखरेख में, तो यज्ञदत्त शर्मा के देखरेख में। और यहाँ से देखें तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो कहाँ से मिला है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य, तो रोपर से। और आजादी के बाद सर्वप्रथम इसी स्थान का उत्खनन प्रारंभ हुआ था। तो आजादी के बाद सर्वप्रथम किस स्थान का उत्खनन प्रारंभ हुआ था, तो रोपर का, ठीक, ध्यान रखें। अब देखिए पतन देखिए कि सैंधव संस्कृति का, सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे। तो ये कारण के बारे में देखें तो विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है, तो एक मत नहीं है इसमें। तो इसके परवर्ती चरण में देखिए 2000 से 1700 ईसा पूर्व के बीच किसी समय का हड़प्पा का इन सभ्यता का स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इस सभ्यता के पतनोन्मुख और अंततः विलुप्त हो जाने का अनेक कारण है, जो निम्नलिखित है। निम्नलिखित विद्वानों का निम्नलिखित कारण है। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार देखें तो बाय एवं आर्यों का आक्रमण हुआ था, इसलिए सैंधव संस्कृति का पतन हो गया। जॉन मार्शल एवं माइके एवं एस विश्वास आर राव के अनुसार देखें तो बाढ़ के कारण। आर एल स्टैन एवं ए एन घोष के विद्वान के मत देखें तो जलवायु परिवर्तन। और एम आर साहनी देखें तो भूतात्विक परिवर्तन। ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन में निम्नलिखित मत पर विचार कीजिए, और इस साइड विद्वान का नाम और इस साइड कारण दे देगा, किस विद्वान का मत कौन सा था, किस कारण के लिए। तो ऐसे करके पूछता है, तो एस आर साहनी भूतात्विक परिवर्तन के कारण, भूकंप, एक तरह से। जॉन मार्शल देखे तो प्रशासनिक शिथिलता के कारण सैंधव संस्कृति का पतन हो गया।
KUR केनेडी देखे तो प्राकृतिक आपदा के कारण हो गया, इसका मत था। और M3 दिमित्रियेव का मत देखें तो भौतिक रासायनिक रूसी विस्फोट या अदृश्य गाज इतिहासकार का ये मानना था। ठीक, तो हो गया आज का यहीं पे। कल लेके आएंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति के उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे कल। ठीक, चलिए, आशा करें आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो। ठीक, चलिए, धन्यवाद।